हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिंदी साहित्य में एक कहानी है परिंदे, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। इस कहानी के बारे में डिस्कशन करने का संदर्भ ये है कि एमए के सेकंड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य में एक कहानी लगा हुआ है परिंदे। हालांकि लगभग 11 कहानियाँ लगी हुई हैं, जिसमें से एक कहानी है परिंदे। इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, कौन से इसमें पात्र हैं और इस कहानी का संक्षिप्त में क्या भूमिका है। इतना पढ़ने के बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और वो परीक्षा में जितना 2-4-10 अंक का जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए पर्याप्त भी होगा। इसमें एक पात्र है लतिका नाम की, एक मिस्टर ह्यूबर्ट करके हैं। तो 2 मुख्य पात्र हैं, हालांकि 1-2 पात्र और हैं, लेकिन उनका कोई बहुत ज़्यादा संदर्भ है नहीं। लतिका एक गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कियों का छात्रावास, उसकी वार्डन है। और इनका एक पूर्व प्रेमी है, नाम है गिरीश नेगी। तो गिरीश नेगी का नाम ध्यान रहे, वो लतिका के पूर्व प्रेमी हैं। एक लतिका इसकी सबसे प्रमुख पात्र हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट भी हैं जो उसी हॉस्टल में रहते हैं, और इन दोनों का अपना कुछ बात चलेगा बाद में प्रेम वगैरह का, तो उसको भी देखेंगे। संवेदना पक्ष, यानी इस कहानी में क्या संवेदना है, क्या बातें हैं। परिंदे एक दुनिया समानांतर में संकलित सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। एक दुनिया समानांतर एक पुस्तक है, इसमें करीब 22 कहानियों का संकलन है, कंपाइलेशन है। उसमें से एक कहानी है परिंदे, और इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। कथा साहित्य और यात्रा साहित्य में निर्मल वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में शिखर रचनाकार माने जाते हैं। परिंदे कहानी की खासियत यह है कि कुछ समीक्षकों ने इसी से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी है। नई कहानी आंदोलन जो है वो 1950-60 के दशक से शुरू होता है। नई कहानी मतलब कहानी में कुछ नए नए प्रयोग करना, और ये 1950-60 के दशक से इसकी शुरुआत मानी जाती है। उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि हमारा देश जो है 1950 के दशक में आज़ाद हुआ, 1947 में। उसके बाद कैसे देश का बंटवारा हो गया, उसमें लाखों व्यक्तियों का जो प्रवसन है, माइग्रेशन है, यहाँ से वहाँ हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन माना जाता है आज तक का। उसमें लाखों लोग मारे भी गए थे। फिर देश में 1951-52 में नया चुनाव हुआ, लोकतंत्र की लहर थी, समाज में परिवर्तन हो रहा था, कुछ शहरीकरण, औद्योगिकरण की प्रक्रियाएं चल रही थी, और लोगों में जो व्यक्तिवाद है, जब शहरीकरण होता है तो इंडिविजुअलिज्म जो होता है, यानी अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचना, समुदाय समाज के बारे में थोड़ी सी जो भावनाएं हैं वो कम होती हैं। शहर के अपने एक संस्कृति होता है वो विकसित होने लगा। और शहरी संस्कृति में एक चीज़ है कि जो रिलेशनशिप है, मतलब जो संबंध है, संबंध विच्छेद, संबंधों में खटास, उसमें कड़वाहट, उसमें तीखापन, और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, ये सब बढ़ते हैं। उससे कैसे ब्रेकअप होता है, संबंध विच्छेद होता है, तलाक होती है। फिर तलाक होने के बाद या संबंध विच्छेद होने के बाद लोगों का जीवन कैसे होता है, उनके मन में क्या ऊहापोह मचती है, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। जैसे एक कहानी है टूटन, तो टूटन कहानी भी इसी प्रकार का है। परिंदे कहानी भी कहीं ना कहीं प्रेम का एक पुट इसमें लेकर के आता है कि कैसे एक अफेयर चला, फिर नया अफेयर के लिए जो है लतिका एक प्रकार से लालायित है या इच्छुक है या उसको अच्छा लग रहा है। ये सब चीज़ें नई कहानी में चलती हैं। तो नई कहानी आंदोलन, परिंदे कहानी की खासियत यह है कि कुछ समीक्षकों ने इसी से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी है। परिंदे कहानी की केंद्रीय चरित्र, सबसे मेन जो पात्र है वो है लतिका जो लड़कियों के एक मिशनरी स्कूल के छात्रावास की वार्डन है। इसके अन्य प्रमुख चरित्रों में डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन तथा जूली इत्यादि हैं। डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट जो हैं उसी हॉस्टल में काम करते हैं। करीमुद्दीन जो है हॉस्टल का मतलब कह लें नौकर है, चपरासी कह लें। जूली जो है वो छात्रावास की एक लड़की है, एक गर्ल्स मतलब क्या कहेंगे उसका, स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी और है सुधा भी एक विद्यार्थी है जो अपने पूरे छात्रावास में लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है।
तो जूली और सुधा क्या हैं? वो छात्रावास की लड़कियां हैं। लतिका वार्डन है। मुखर्जी और ह्यूबर्ट जो है उसी में काम करते हैं। करीमुद्दीन जो है नौकर है हॉस्टल का। कहानी की पृष्ठभूमि कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्र की है। इस कहानी का केंद्रीय कथ्य यानी सबसे मेन सेंटर पॉइंट क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है? मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन। ये जो है नई कहानी आंदोलन में इस बात को बार बार दिखाया जाता है कि जो मध्यवर्गीय जीवन में अकेलापन की समस्या, शहरीकरण होता है तो उससे अकेलापन, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, एकल परिवार, इन सब की जो भूमिका है ज़्यादा बढ़ती है। तो इसमें दिखाया और बहुत ख़राब चीज़ है। मेंटली आदमी कितना परेशान होता है इन चीज़ों से, अकेलापन का जो शिकार हो, जिसको अकेलापन महसूस हो। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न कभी ख़त्म होने वाले इंतज़ार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। सब के सब अकेले हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट अकेले हैं, लतिका अकेली है और सब एक प्रकार से उदास, बोझिल हैं और एक कहीं ना कहीं उनको आशा भी महसूस होती है कि कुछ होप होगा। इसी इंतज़ार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। कहानी का एक महत्वपूर्ण प्रसंग इस प्रकार है। कहानी का एक दिया हुआ है पैराग्राफ। लतिका को याद आया, हर साल सर्दियों की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ़ के दिनों की जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। अब देखिए इस कहानी का ध्यान है कि अभी एक मौसम आया है, कुछ परिंदे हैं, कुछ पक्षियां हैं, आ रही हैं, चहचहा रही हैं, मन को अच्छा महसूस करा रही हैं, लेकिन इस बात का डर भी है कि मौसम बदलते ही ये परिंदे उड़ जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे, फिर वही अकेलापन और फिर वही उदासी हमारे जीवन में छा जाएगी। इस बात का डर भी है, जिसको एंग्जाइटी कहते हैं, फियर कहते हैं, खोने का डर कहते हैं। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे के प्रश्न का उत्तर यही है कि हम सब अपनी अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी को भय है कि बर्मा से भारत आकर एक अजनबी स्थान पर मर जाना कितना खतरनाक है। डॉक्टर मुखर्जी बर्मा के रहने वाले थे। वहाँ पर जापानियों का आक्रमण हुआ जब, तो वहाँ से प्रवासित हो गए, भारत में चले आए और इनको एक हॉस्टल में काम मिल गया, इसी हॉस्टल में कुमायूं के क्षेत्र में, उत्तराखंड में। तो इनको ये डर है कि बर्मा से भारत आकर एक अजनबी स्थान पर मर जाना कितना ख़तरनाक है। वे कहते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हज़ारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊँ। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? यही अकेलापन और मौत का इंतज़ार सभी चरित्रों की नियति है। ये मुखर्जी कह रहे हैं, ऊपर की जो बात थी। ह्यूबर्ट को अंदाज़ा हो गया कि उसकी मृत्यु नज़दीक है। लतिका अपने प्रेमी गिरीश नेगी की मृत्यु के बाद जीते जी मरी हुई सी है। तो लतिका का जो प्रेमी था गिरीश नेगी, उसकी मृत्यु हो गई और तब से वो अकेली महसूस कर रही है। करीमुद्दीन की धुनें भी उदासी से भरी हैं। करीमुद्दीन जो हॉस्टल का नौकर है, वो भी उदासी से भरी धुन गाता है। एक दुनिया समानांतर की बाकी कहानियों से परिंदे कुछ अलग है। इसका अंत उदासी और अनिर्णय के बीचों बीच नहीं, बल्कि एक सुखद संकेत पर होता है। परिंदे का जो अंत है वो उदासी पे नहीं बल्कि एक सुखद अंत होता है, जिसको सुखांत कहते हैं हिंदी साहित्य में। डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाते हैं। डॉक्टर मुखर्जी वही हैं जो बर्मा से चले आए हैं और उनको अजनबी देश में मरने का भय भी है। लतिका, जिसका गिरीश नेगी पूर्व
प्रेमी रहा है लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, अकेली हैं। डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाते हैं कि जिंदगी को जहाँ तक संभव हो कायदे से जीना चाहिए, बीते हुए दुखों से चिपके रहना ठीक नहीं है। वे कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूँ, मुखर्जी कह रहे हैं लतिका से, कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिपके रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में ना हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता? आज भी करता हूँ। इस बिंदु पर कहानी की गति बदलती है। लतिका महसूस करती है कि प्रेमी की मृत्यु हो जाना जीवन का अंत नहीं है। वह जूली का पहला प्रेम पत्र जो उसने वार्डन की हैसियत से अपने पास रख लिया था, उसके तकिए के नीचे रख आती है। जूली जो हॉस्टल की लड़की है, उसका प्रेम पत्र पाई थी तो वो छीन ली होगी, वार्डन ने छीन ली होगी कि अनुशासनहीनता कर रही हो। लेकिन फिर जाके वो तकिए के नीचे जूली का प्रेम पत्र रखाई, जिसका संकेत है कि वह अपने और दूसरे के जीवन में रंग भर देना चाहती है। कहानी के अंतिम दो वाक्य इसी बात को प्रतीकों की भाषा में दर्ज करते हैं। जब वह बाहर कॉरिडोर में आई, बारिश की बौछार तेजी से पड़ने लगी थी। करीमुद्दीन ने अपने माउथ ऑर्गन पर एक नई फिल्मी धुन छेड़ दी थी, यानी रिलेशनशिप में वो जो जान भर दी। एक प्रकार से ये संकेत है, प्रतीक है। तो ये संवेदना थी। शिल्प पक्ष क्या है, यानी इसकी भाषा शैली वगैरह क्या है? परिंदे कहानी की संवेदना में बदलाव के साथ शिल्प में भी अनूठा प्रयोग देखने को मिलता है। पहले से बिल्कुल अलग, एक नए तेवर में नई कहानी की कथा वस्तु। नई कहानी माने नई कहानी आंदोलन 1950-60 का दशक, जिसमें उसकी पृष्ठभूमि में भारत की आज़ादी, ये सब चीज़ें हैं, गरीबी है, भुखमरी है, शहरीकरण, औद्योगिकरण है, उसमें संबंधों का टूटना है, उसमें अकेलापन, अजनबीपन, ये सब जो खास बातें होती हैं वो नई कहानी आंदोलन की खास बातें हैं। नई कहानी की कथा वस्तु में फेरबदल हुआ तो कहने को शैली भी बदली, संवेदनाएं परिवर्तित हुईं तो भाषा भी इधर उधर हुई। इस संदर्भ में नामवर सिंह लिखते हैं, परिंदे को देख लगता है कि भाषा के क्षेत्र में जो काम इतने दिनों में प्रयोगशील नई कविता भी न कर सकी, उसे अंततः कहानी के गद्य ने कर दिखाया। प्रस्तुत कहानी में जीवानुभव की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है तो है ही, साथ ही छोटे छोटे संवादों ने अर्थ की नई परिपाटी विकसित की है। मुख्य पात्र लतिका एक निराश एवं भावुक आधुनिक स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है। तो लतिका क्या है? एक निराश एवं भावुक आधुनिक स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है। कहानी में लगभग सभी पात्र भीतर ही भीतर मुक्ति की आकांक्षा में युद्धरत हैं। मुक्ति कि फ्री हो जाए यार, मतलब मर ही जाए ऐसा कह रहे हैं हम, या कहीं शांति मिल जाए। एक अजीब सी बेचैनी, एक रहस्यात्मक मनोवृत्ति डॉक्टर मुखर्जी में झलकती है। मुखर्जी कह रहे हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है। अब देखो ये दिखा रहा ना अकेलापन, कितनी उदासी है जीवन में। विषय वस्तु में वातावरण एवं परिवेश भी प्रसंगानुकूल हैं। कहानी एक छोटे से हिल स्टेशन पर स्थित लड़कियों के कॉन्वेंट स्कूल से संबंधित है। बिंब, प्रतीक, उपमा का प्रयोग निर्मल वर्मा ने खूब किया है। ये बिंब, प्रतीक, उपमा जो शिल्प पक्ष होते हैं उसकी कुछ खास बातें होती हैं कि बिंबात्मकता, बिंबों की भाषण बात करना,
बिंब माने प्रतिबिंब, कि हम कुछ ऐसी इस तेवर में लिखें कि हमारे दिमाग में एक चित्र बने, उसे कहते हैं बिंबात्मकता। बिंब बनना, चित्र बनना, छवि बनना। प्रतीक माने कुछ जो बोलते हैं आम लोग कि डबल मीनिंग, तो उसे कहते हैं प्रतीक की भाषा में बात करना, कि कह कुछ रहे हैं लेकिन उस संकेत कर रहा है किसी और की ओर। और उपमा, इन सब का प्रयोग निर्मल वर्मा ने खूब किया, इसलिए इनकी भाषा कभी कभी काव्यात्मक हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिंदे कहानी भाषा व शिल्प के स्तर पर एक खास किस्म के बदलाव को प्रदर्शित करती है। तो ये रहा एक छोटा सा इसका कह लें एक सारांश, जो हमारे MA की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार की अन्य वीडियो यदि प्राप्त करना हो तो कृपया बताइए। नमस्कार, जय हिंद।